मेरा शौहर नामर्द है और मुझे तलाक चाहिए। वो तनसीख निकाह का आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, दो प्यारे से बच्चे थे, लेकिन खातून बज़िद थी कि उसको हर हाल में खुला चाहिए, जबकि मेरा मुवक्किल मुद्दा अलैह शौहर शदीद सदमे की कैफियत में था। जज साहब अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर मसालेहत की कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। मुद्दा अलैह यानी शौहर का वकील होने के नाते मैंने फौरी हामी भर ली, जबकि मुद्दइया यानी बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राजी हो गई। चैम्बर में दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? वकील साहब, ये शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक ख़वातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन इस खातून की कुछ बात ही अलग थी। उसके शौहर ने एक नज़र शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झुक गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं है। बहरहाल मैंने भी शर्मो हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना जब उससे पूछा, क्या आपका अपने मर्द से गुजारा नहीं होता? तो कहती है, माशाअल्लाह दो बच्चे हैं हमारे, ये जिस्मानी तौर पे तो बिल्कुल ठीक हैं, तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? मैंने पूछा। वकील साहब, मेरे पापा देहात में रहते हैं और ज़मींदारी करते हैं। हम दो बहनें हैं। मेरे वालिद ने हमें कभी धी रानी से कम बुलाया ही नहीं, जबकि मेरे शौहर मुझे कुत्ती कहकर बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफ्त है? वकील साहब, मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मेके को गालियां देते हैं। आप ही बताएं कि इसमें मेरे मायके वालों का क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफ्त तो नहीं ना कि दूसरों की घर वालियों को गाली दी जाए। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से में मुझे कंजरी कहते हैं। वकील साहब, मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी ही को ही कंजरी कहकर पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो ना हुई ना? वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमजोर नहीं है? मेरा तो सर शर्म से झुक गया। उसका शौहर उसकी तरफ देखकर बोला, अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना। मुझ पर इस कदर ज़हनी टार्चर करने की क्या जरूरत थी? शौहर मिनमिनाया। आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ किसी नाजायज रिश्ते को जोड़ते हैं तो मैं खुश होती हूँगी? इतने सालों से आपका क्या गया? ये ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कौन हिसाब देगा? बीवी का पारा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मिन्नत समाजत करके समझा बुझा के उनकी सुलह करवा दी। मेरे मुवक्किल ने वादा किया कि वो आइंदा अब कभी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, और फिर वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़े सोचता रहा कि गालियां तो मैंने भी इस खातून को इसके पहले जवाब पर दिल ही दिल में बहुत दी थी, तो शायद मैं भी नामर्द हूँ और शायद हमारा मुआशरा नामर्दों से भरा पड़ा है। बात तो सिर्फ ये एक केस की थी जो आप लोगों को सुना दिया गया है, लेकिन बात एक सच पर मबनी बात ये है कि अगर हम किसी कमजोर को, किसी औरत को, किसी ऐसी पराई लड़की को जो ब्याह के हमारे घरों में आ जाती है, हम जब उसके सामने कुत्ती, कंजरी जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो ये हकीकत में किसी एक मर्द की सिफात नहीं है। हम मर्द अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा है, तो औरत की इज्जत नाम की चीज़ नहीं होती। लेकिन इस औरत के जवाब ने बहुत सारे मर्दों के लिए एक सवाल पैदा कर दिया है कि क्या हम वाकई ही मर्द हैं जो किसी औरत को, उसके घर वालों को इतने बुरे बुरे अलकाबात से पुकारते हैं।